दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत इसके बेसिक फीचर्स देखे थे बैकनेट को हल्का फुल्का समझने की कोशिश करी थी। अब हम इस बार हम देखेंगे बैकनेट के थोड़े स्पेसिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है, हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैकनेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो हम देखेंगे बैकनेट स्पेसिफिकेशंस। इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होती है, इसमें क्या होता है, इसके लॉजिकल अलग अलग इस प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो इसमें होती है वो होती है सर्विसेज। और तीसरी जो चीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़। मतलब कि यदि मैं ये बोलूँ कि बैकनेट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो ये गलत नहीं होगा बल्कि ये ट्रू होगा। प्रोटोकॉल, बैकनेट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो ये जो टर्म है ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं। जैसे कि ये बेसिकली क्या होते हैं, बैकनेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। टेशन ऑफ बैकनेट ऑब्जेक्ट इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किए जाते हैं जो उसमें, जैसे कि मेरे को पता लाना है कौन सी नोड कहाँ लगी है, क्या काम है, क्या उसका एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से देख सकता हूँ। तो ये बेसिकली जो बैकनेट के साथ जो कंट्रोल सिस्टम लगते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि जैसे कि कहीं मैंने स्विच लगा रखा है, स्विच कंट्रोल लगा रखा है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहीं पर सेंसर कंट्रोल लगा रखा है, सेंसर का बोर्ड लगा रखा है जहाँ से मेरे को वैल्यू मिल रही है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है ना, वो सारी चीज़ें। इसी तरह से जैसे कि मैंने कहीं को अपना फिजिकल डिवाइस लगा रखा है, डिवाइस लगा रखा है। ठीक है, तो जो फिजिकल डिवाइस होगा वो कहलाया जाएगा डिवाइस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कैटेगरी हो गई है ना, तो ये डिवाइस ऑब्जेक्ट्स माने जाएंगे। यदि सेंसर है, फॉर एग्जांपल ये सेंसर है टेम्परेचर का। ठीक है, तो इस तरीके के इनपुट्स को या इसमें जो इसको मैं बोलूँगा एनालॉग इनपुट। ANALOG एनालॉग इनपुट, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। और साथ ही साथ में जो मेरा रिले है या स्विच है, स्विच या रिले, स्विच मतलब रिले क्या करेगा, ऑन ऑफ होगा, स्विच क्या करेगा, ऑन ऑफ होगा। तो मैं किस जैसे स्विचिंग का एक एग्जांपल रिले है, इसलिए मैं बार बार रिले बोल रहा हूँ, बट यू कैन सिंपली गो फॉर द वर्ड कॉल्ड स्विच। ओके, तो ये क्या आएगा, ये आपको दो स्टेट देगा, या तो ज़ीरो देगा या वन देगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा बाइनरी इनपुट या बाइनरी ऑब्जेक्ट, है ना। स्विच में सिर्फ आउटपुट जनरेट कर दिया, सॉरी, जो स्विच है रिले है वहाँ बाइनरी आउटपुट होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बाइनरी आउटपुट होगा, एनालॉग इनपुट आउटपुट हो गया, बाइनरी इनपुट बाइनरी आउटपुट, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट और डिवाइस ऑब्जेक्ट। ये तीन कैटेगरी या सब कैटेगरी आप मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट्स की होती है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके, वो कंट्रोल सिस्टम जो लगे हुए हैं। जैसे कंट्रोल सिस्टम में आपका स्विच भी लगा हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर भी लगा हो सकता है। फिजिकल डिवाइस तो है ही अपने आप में, ये खुद अपने आप में फिजिकल डिवाइस हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि एक एक सिंगल सिस्टम में आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं और इसका मतलब क्या होता है। सर्विसेज बेसिकली वो इसमें बैकनेट में वो चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है, जो हमने ऊपर देख लिए थे, ये काम करने के लिए सर्विसेज की ज़रूरत होती है। क्या क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी रीड सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, राइट यूज़ करना पड़ेगा,
है ना, इनपुट आउटपुट को मतलब पोर्ट के राइट्स होते हैं, वो सारी सर्विसेज में होते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, अब देखना समझने वाली बात है, इसको छोड़ना मत, है ना। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या माना जाएगा, वो हो जाएगा सर्वर। और जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन हो जाएगा, क्लाइंट। ठीक है। अब कमाल की बात इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। ये है इसकी कमाल की खूबी कि आप सिस्टम की नीड के हिसाब से क्लाइंट भी बन सकते हो, सर्वर भी बन सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सर्वर असाइन कर दिया तो आप सर्वर ही रहोगे। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर बन जाएगा, जिसको सर्विस भेज रहे हैं वो क्लाइंट बन जाएगा। तो कभी मैं क्लाइंट बन जाऊँगा, कभी आप क्लाइंट बन जाओगे, कभी मैं सर्वर बन जाऊँगा, कभी आप सर्वर बन जाओगे। तो इस तरह से चलता रहता है। तो ये हो गए सर इसकी सर्विसेज से रिलेटेड पॉइंट। अब मैं आपको एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करूँगा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये एट्रीब्यूट्स या फीचर्स जो होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि क्या होता है कि ऑब्जेक्ट टाइप्स, जो आपका स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है। ठीक है। तो ये इस तरह से किसी भी बैकनेट के सिस्टम में तीन, मतलब ये कम से कम ये तीन प्रॉपर्टीज़ तो आपको मिलेंगी ही, है ना। एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ ये रहती ही हैं। कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी मिलेगी, ये कहीं नहीं, मतलब ये तो रहेगी ही रहेगी। दूसरा ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है जी। और तीसरा ऑब्जेक्ट टाइप। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी ही। ये तीन, अच्छा ये एक ही ऑब्जेक्ट का आईडी भी है, ये उसी ऑब्जेक्ट का नेम भी है, ये उसी ऑब्जेक्ट का टाइप भी है। अब मैं दोस्तों आपको यही चीज़ यदि एक डायग्राम के थ्रू बना के बताऊं तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मैं जिस तरह का डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ वैसा आएगा नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं हाथ से ही बना देता हूँ ना। तो इस केस में क्या है कि आप ये लेके चलिए कि ये है आपका बैकनेट का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बैकनेट का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि मैंने बोला कि एक ये जो है मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट टाइप है, टाइप। ठीक, उसके साथ मैंने बोल दिया यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट नेम, बैकनेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ बस। ठीक है, अभी डायग्राम में कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, इसको हटा दिया यहाँ से, इसको ऐसे कर दो। ये रहा पूरा ही बैकनेट ऑब्जेक्ट है, लो ये उसका बार ही उसी का ही है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आई इसमें वो आएगी ऑब्जेक्ट की आईडी। किसी भी बैकनेट के ऑब्जेक्ट में आपको ये तीन चीज़ तो मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है जी। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा एनालॉग वैल्यू, एनालॉग आउटपुट, है ना। बाइनरी इनपुट, मतलब मैंने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू को प्रिंट कराना, तो एक ऑब्जेक्ट टाइप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आउट ऑफ सर्विस।
है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है कि एक आएगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन बनेगी तो ये आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आईडी क्या हो जाएगा, इस केस में हमने देखा कि इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें जैसे कि ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, है ना, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, एक नेम, टाइप, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। अब इसी चीज़ को मैं एक डायग्राम के फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के बताता हूँ। तो टेबल के फॉर्म में जब मैं इसको बनाऊँगा समथिंग लाइक दिस, ओके, ये रही टेबल हमारी। अब इस टेबल को फिल करेंगे, जैसे कि मैंने दे दिया नेम, ठीक है जी, और मैंने दे दी वैल्यू। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कोई डाउट रहे नहीं बैकनेट से रिलेटेड फिर बाद में, ठीक है। अब मैंने लिया इसमें की ऑब्जेक्ट नेम, नाम दे दिया स्पेस टेम्परेचर, ये कोई टेम्परेचर की वैल्यू, ऑब्जेक्ट नेम मैंने दे दिया टेम्परेचर। उसके बाद मैंने दिया ऑब्जेक्ट टाइप ले लिया, ठीक है जी, ये हो गया एनालॉग इनपुट, ये ऑब्जेक्ट टाइप हो गया। अब मैंने और भी ले लिया ऑब्जेक्ट का नेम दूसरा, अब मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू, कुछ भी प्रिंट कर दो, जैसे मतलब जो भी करंट और टेम्परेचर वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। हाईएस्ट कितना गया, कितना जा सकता है, या मैंने उसको सेट कर रखा है 78 पे, ठीक है। इसी तरह से लोएस्ट कितना सेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ भी, है ना, लेट से 68, इसको आप 95 9 कुछ भी रख दो, है ना, मतलब ये वैल्यू है जो हमने सेट कर रखी है। तो इसको ये मतलब ये इनपुट ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे देख लिए। इसके साथ हमने ऊपर में हमने देख लिया कि एक बैकनेट ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार देखने की थी जो मैंने आपको बताई। इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बैकनेट की स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, बैकनेट के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जनरली ये बहुत लोग कवर नहीं करते हैं। बैकनेट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आपका आ गया, बहुत सिंपल है, बाइनरी इनपुट, तो क्या हो जाएगा बाइनरी आउटपुट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट के टर्म में नहीं देखना, तो फिर मैंने लिख दिया बाइनरी वैल्यू, यदि ज़ीरो आ रहा है या वन आ रहा है उसके हिसाब से। अब सेम ही चीज़ लागू हो जाएगी आपकी एनालॉग के केस में, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, एनालॉग वैल्यू। ईजी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ देखनी है। अब यहाँ से अब इसको और देख लो, इसी कैटेगरी को ख़त्म करते हैं पहले, फिर आएगा मल्टी स्टेट। ऑन या ऑफ के सिवा यदि कुछ और स्टेट भी हैं तो मल्टी स्टेट के इनपुट, मल्टी स्टेट के आउटपुट और मल्टी स्टेट की वैल्यू, ये सारी सब के सब यहाँ पे आ गए। कितने कवर कर लिए हमने, 9 कवर कर लिए। अब आया और भी अच्छी चीज़, जैसे कि आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आप एवरेजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लूप लगाना चाहते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लाइफ सेफ्टी के से रिलेटेड कुछ आपने ऑलरेडी प्री प्रोग्राम बना के रखा है, तो वो प्रोग्राम कैसे चलाना है वो सारी चीज़ें भी इसमें, तो आपके लाइफ सेफ्टी जोन आ जाएगा और लाइफ सेफ्टी पॉइंट आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। आपकी कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं जो यूज़र डिफाइंड है, तो वो सारी कमांड्स भी इसके ऑब्जेक्ट्स में, कमांड, ओके, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, कमांड हो जाएगा। इसी तरह से आपको कुछ एक्सेस करना है तो फाइल हो गया, प्रोग्राम एक्सेस करना है तो प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ चीज़ पहले से टाइमर पे लगा रखी है, शेड्यूल कर रखी है तो शेड्यूल हो गया। इसी तरह से लॉग हो गया, ट्रेंड लॉग देखते हैं मतलब क्या स्पेसिफिक चल रहा है, ठीक है। किसी ग्रुप को बना रखा है तो ग्रुप हो गया एक ऑब्जेक्ट। यदि किसी इवेंट को एनरोल करना है तो वो इवेंट एनरोलमेंट करके एक और बनता है,
ये सारे एनरोलमेंट ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और किसी डिवाइस के को कुछ मैसेज भेजना है, ट्रांसफ़र करना है तो डिवाइस आ जाएगा। बस दोस्तों यही सारी मेन मेन चीज़ें होती हैं जो इसमें होती हैं। इनको देख के ही आप इन्हीं को ही मेजरली ध्यान में रखना रहता है बस। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं चाहूँ तो इसको और भी आगे कवर कर सकता हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका मास्टर स्लेव टोकन पासिंग करके एक प्रोटोकॉल होता है, उसको हम अभी कवर करेंगे। दोस्तों इसमें जो बैकनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें एक सबसे ज़रूरी प्रोटोकॉल है। दो चीज़ें हैं बेसिकली इसमें मेन हैं। तो एक होता है आपका बैकनेट MSTP ये, और दूसरा होता है बैकनेट IP। इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेप्स इसके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मास्टर स्लेव का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर स्लेव टोकन पासिंग। ओके, टोकन पासिंग। इसमें पूलिंग, इसमें इसके फीचर में इंक्लूड होता है पूलिंग करना, पूलिंग ऑफ मास्टर्स। ठीक है, साथ साथ में इसमें मतलब मैक्स मास्टर्स, ये सारी प्रोसेस होती हैं, है ना। इसमें और भी चीज़ें होती हैं। मैक्स मास्टर करने के बाद मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रेम, टोकन काउंट, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे मैं इसको कवर करूँगा। इस टॉपिक में मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बड़ा टाइम गया। साथ ही साथ में इसमें आप देखेंगे कि आपका ये जो चीज़ है ना, ये क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट वाले, जब बैकनेट को IP पे जब आप मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हो ना, तो बेसिकली वो IP राउटर जो करेगा वो IP ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए हमको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम होता है BBMD। BBMD का फुल फॉर्म क्या होता है? BBMD का फुल फॉर्म होगा ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। इसका फुल फॉर्म था जो मेरे को याद था, ब्रॉड बैकनेट ब्रॉडकास्ट, बैकनेट ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट डी फॉर डिवाइस। इस डिवाइस को आप यूज़ करते हैं, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, बैकनेट ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट डिवाइस। हम इसको यूज़ करते हैं। ये और एक अलग तरीके से राउटर लिंक क्रिएट करना, इंटीग्रेट राउटर करना, ये सारी टेक्निक होती है। दोस्तों यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बैकनेट MSTP पे और बैकनेट IP पे। और इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ये फिर ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस देखना चाहें तो हम एक बार देख सकते हैं, बट आज के वीडियो के लिए मेरे को लगता है दोस्तों अभी इतना ही बहुत है। यदि आपके कोई भी सवाल हैं बैकनेट के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, बैकनेट के ऑब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट होते हैं उससे रिलेटेड, बैकनेट के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।